इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास कौन कौन से पावर्स, उनके पास क्या ताकत है, उनके पास क्या क़ुव्वत है, वैसे तो कहना मुश्किल है और किसी की भी बिसात और औकात नहीं कि वो कोई भी मौला की पावर्स बता दे। लेकिन जो स्पेसिफिकली रिवायतों में जुमले आए हैं, स्पेसिफिकली कुछ मेंशंस आई हैं, उस पर बात करेंगे। वैसे तो इन्फिनाइट पावर्स में से कुछ खास पावर्स मौला की कौन कौन सी होंगी, कैसे वो रिलेटेड है पैगम्बर से, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए। बात का आगाज करते हैं तो आज हम बात करेंगे कि जो मौला है हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जब उनका ज़हूर हो जाएगा तो उनके पास कौन कौन से पावर्स जो हैं वो होंगे। और ये वो बातें कर रहा हूँ मैं, वैसे तो मौला की पावर्स अनगिनत हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, वो इन्फिनाइट है, वो बाउंडेड नहीं है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई आप कह सकते हैं एक लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है, कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन जो रिवायतों में जुमले आए हैं उस पर बात करेंगे कि स्पेसिफिकली ये चीज़ें जो हैं ये स्पेसिफिकली मेंशन आई है। वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन जो मेंशन है उस पर सिर्फ मैं बात करने जा रहा हूँ कि मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के कौन कौन से पावर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली हाईलाइटेड है। तो कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कहा था कि हवाला जो है मैं नहीं देता, तो मैं माजर चाहता हूँ। दरअसल मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी बात पे ज़्यादा फोकस करते होंगे तो उस वक्त में, लेकिन फिर उन्होंने रीज़न बताया कि रीज़न से होता है कि और लोग जो है वो तलब करते हैं हवाला क्या है। तो मैं आपको पहले हवाला दे देता हूँ आज सारे, और उसके बाद हम लोग मौला के पावर्स पे चलते हैं, ठीक है। तो जो पहला हवाला है वो है मुंतखब अल अस्र, पेज नंबर 311, 311 पेज नंबर। उसके बाद अगला जो हवाला है वो है कमाल-उद-दीन वॉल्यूम 2 पेज नंबर 350 से 351। उसके बाद बिहारुल अनवार वॉल्यूम 51 पेज नंबर 223 से 224। मिकाइल अल माराकीन, इसमें वॉल्यूम 1 पेज नंबर 95, 102, 104। मुनखतब अल अस्र, ये है 401। कमाल-उद-दीन वॉल्यूम 2 पेज नंबर 411। बिहारुल अनवार वॉल्यूम 51 पेज नंबर 73। मुखातब अल अस्र पेज नंबर 183। मिकाइल अल माकरीन वॉल्यूम 1 पेज नंबर 102, 103। मिकाइल अल माकरीन वॉल्यूम 1 पेज नंबर 103। समझ गए, ये हवालात है। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन कंटेंट के ऊपर कि मौला की जो पावर्स हैं वो क्या क्या है। वैसे तो इनगनत पावर्स है, मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि कहीं जसारत ना हो जाए कि मौला की सिर्फ यही पावर्स है। आप लोगों में से कोई ऐसा ना समझ लीजिएगा मौला के इन्फिनाइट पावर्स है, या वैसे समझे कि अल्लाह ने सारी की सारी अपने इख्तियारात जो है वो इन 14 को दे दिए, जिसमें 14वां है जो कि इंशाअल्लाह आने वाला है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो पहला मौला की पावर जो कि मेंशंस होती है या फिर रिवायतों में जो जुमले आते हैं उसमें यह है कि जो मौला जो है उनकी जितनी भी पूरे दुनिया के मामलात हैं ना, वो जब आएंगे तो वो सारे मामलात जो है वो ठीक हो जाएंगे, वो सारे मामलात जो है ऑन ट्रैक आ जाएंगे और वो सही हो जाएंगे। जितने भी अभी खराबी मुश्किलात परेशानी चल रही हैं वो सारे मामलात जो है वो ठीक हो जाएंगे जब इंशाल्लाह मौला का ज़हूर हो जाएगा। उसके बाद करते हैं कि जो मौला जब आएंगे तो मौला को एक लाइट दी गई है, एक नूर दिया गया है, जिसके थ्रू जो मौला है वो सारी चीज़ें देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पास चीज़, दूर की चीज़, सारी चीज़ें, जितनी भी कुछ चीज़ें हैं वो उस रोशनी के थ्रू मौला देख लेते हैं। अब यहाँ पर किस रेफरेंस में आया है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप खुद जान लें कि मौला अजीम तर है सबसे। तो मतलब 14 जो है वो सारे अजीम तर है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम मर्तबा इन 14 का ही है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ मेंशन आप समझिएगा, लेकिन सिर्फ मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि कहीं पर ये हम मुकस्सर वाली बात ना कर दें, है ना। तो सिर्फ मैं बार बार ये थोड़ा सा ये वाली चीज़ कर रहा हूँ, तो एक उनको रोशनी दी जाएगी, बल्कि मौला की रोशनी दी क्या जाएगी, मौला की खुद की रोशनी है। उसके बाद मौला जो है वो पूरे यूनिवर्स पूरा देख सकेंगे, जैसे उनकी हथेली, जैसे हम अपनी हथेली देखते हैं वैसे पूरा मौला पूरी कुल कायनात, जितनी भी कुल कायनात है, मखलूक़ात है, वो सारी मौला अपने, जैसे हम हाथ देखते हैं वैसे पूरी मौला यूनिवर्सेस देखेंगे, या अभी भी देख रहे हैं। और मौला जो है वो तय्युल अर्थ करेंगे। तय्युल अर्थ जो है वो एक साइंस है, एक नॉलेज है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि इंसान कुछ कदम चलता है और फिर फासले, पता नहीं तवील फासले जो है वो कुछ सेकंडों में चश्मे ज़दन में मुकम्मल हो जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो नॉलेज है, ये एक तरीके की नॉलेज है, कोई मौज़ा नहीं, एक नॉलेज है। और कुरान में भी इस नॉलेज का तरीक़ाकार मौजूद है कि तय्युल अर्थ कैसे किया जाता है। तो मौला के नौकर जो है वो तय्युल अर्थ करते हैं, तो मौला की क्या शान होगी। तो मौला की मतलब एक मैं आपको सिर्फ मेंशंस कर रहा हूँ। उसके बाद आगे बताऊं तो जितने भी ज़माने के और जितने भी अलग अलग पैगंबरों के मौज़ात हैं वो सारे के सारा मौला के पास होंगे, क्योंकि मौला जो है वो हुज्जत खुदा है। तो जितने भी जो कुछ भी जैसा भी कुछ हुआ है पिछले पैगंबरों के मौज़ात में वो सारा का सारा जो है वो इमाम ज़मान इस्लाम के पास होगा।
इमाम ज़मान इस्लाम के पास जनाब मूसा इस्लाम की असा होगी और उस असा के थ्रू वो चाहे तो अजगर बन जाए, चाहे वहाँ से फिर चश्मा जारी हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, जितने भी मुज़्ज़ात जनाब मूसा इस्लाम ने किए वो सारे के सारे मौला के पास मौजूद होंगे, क्योंकि उनके पास वो असा होगी। उसके बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो मौज़ा था कि वो उनके लिए आग ठंडी हो गई थी, वही उसी तरीके से ये मौला जो है उनको आग पे कोई असर नहीं करेगी। ये मौला आग 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 मतलब उनके तसर्रुफ में होगी, इस तरीके से आप समझे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हज़ारों लाखों साल पुरानी जो हड्डियाँ होती हैं वो मौला से बात करेंगी, वो उनसे महव गुफ्तगू होगी, ये भी मौला के पास एक मौज़ा होगा। उसके बाद जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जैसे कि लोहा पिघल गया था, वैक्स हो गया था पिघल के, वही वाला मौज़ा जो है वो हमारे मौला आका के पास मौजूद होगा और लोहा जो है वो पिघल जाएगा। उसके बाद मौला इतने ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होंगे, इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग होंगे कि वो फ़कत अपने हाथ से पूरा पूरा बड़ा बड़ा पेड़ जो है वो उखाड़ के फेंक देंगे, इतने ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होंगे। और मौला जो है अगरचे थोड़े से हल्का सा अगरचे वो थोड़ा सा आप गैस में आके बात करें तो बड़े बड़े पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाए, इतनी ज़्यादा मौला की हैबत होगी और इतना ज़्यादा मौला का खौफ होगा। हैबत कहनी चाहिए, खौफ तो चले एक नेगेटिव फेस में चला जाता है। मौला कितनी हैबत होगी, वो साहिब उस ज़मान की इतनी हैबत होगी, वही अली का लाल जो कि आएगा जहरा का फर्जंद की इतनी उसकी हैबत होगी, अगरचे थोड़ा सा भी एक करख्त आवाज़ में बात कर ले तो बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो रेजा रेजा हो जाए, ये होगी साहिब उस ज़मान की हैबत। और ऐसे ना चाहना क्या क्या फ़ज़ाइल मौजूद है यहाँ पर इन किताबों में, जो कि मैं आपको फ़कत थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। और ये मैंने ऐसे ही चाहा कि थोड़ा सा आपको पावर्स बता दूं। बाकी जो हमारा मेन एजेंडा वो ये है कि अब वक्तन करीब है, हम जो टाइमलाइन 1 साल से पिछले फॉलो कर रहे हैं वो अभी तक चल रही है, उसी हिसाब से मामला बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। जो टेंशन है वो राइज हो रहा है इसराइल और ईरान का, तो वहाँ पर एक वॉर ड्रोन टाइप की सिचुएशन हो रही है। और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आने के चांसेस हैं। और यूक्रेन और रशिया को तो आप जानते ही बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो गई। यूरोप, लंदन, यूके ये सारा इन्वॉल्व हो चुका है और किसी भी वक्त जो है वो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में टाइमलाइन दी है कि अगले 17 दिन या 15 दिन या 20 दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि 15 नवंबर को जो आबादी है वो 1 बिलियन क्रॉस कर रही है, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक इस्लाम की रवायत जो है वो हक़ है, वो सच है, वो हुज्जत खुदा है, उनकी बात जो है वो पत्थर की लकीर है। तो पूरी दुनिया एडजस्ट करेगी उस अपने आप को उस हिसाब से, लेकिन उनकी बात जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो हुज्जत खुदा है। तो ये वाली भी बात हो गई। तो इस तरीके से मामला जो है वो बन रहे हैं, चीज़ें तेज़ी से मुकम्मल हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं नए नए, और सारे लोग आप लोग कॉमेंट में भी बात करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर ये आप जान लें कि वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। मैं कुछ लोगों से बातचीत के दौरान बातचीत कर रहा था, तो वो लोग अभी मतलब हमारा जो आवाम है, जो सोसाइटी है, वो यही समझती है कि अभी बहुत वक्त है, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में मौला ना आए। आप लोग मतलब इतनी ज़्यादा क्यों आप नेगेटिव बातें करते हैं, मतलब इतनी नेगेटिव बात करने की क्या ज़रूरत है। मतलब मैं समझता हूँ कि हमको तो ये दुआ करनी चाहिए कि मौला आज आ जाए, अभी आ जाए, ये हमारी दुआ होनी चाहिए, हमारी तवक्को होनी चाहिए, ना कि ये कि हमारी ज़िंदगी में मौला कहाँ ही आएंगे, हम बहुत गुनाहगार हैं। आप जानते हैं कि शैतान जो सबसे बड़ा वसवसा पैदा करता है हमारे और मौला के दरमियान, यानी कि हमारे और मौला के बीच में ये लाता है कि हम गुनाहगार बंदे, मौला कहाँ, हम कहाँ। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है। मौला करीम इब्न करीम है, मौला जो है वो बख्शने वाले हैं, मौला जो है वो अता करने वाले हैं। शर्त यह है कि आपके पास मोहब्बत कल्ब में मौजूद हो, कल्ब में मोहब्बत हो, तो इंसान मवद्दत पे सफ़र करता है और फिर इश्क की मंजिलों पे चलता चला जाता है और फिर इरफान तक आखिर में पहुंच जाता है। तो फिर ये जो कुछ इख्तियारात मैंने बताए, जो कि कुछ है इन्फिनाइट, यानी कि आप ऐसा समझिए कि अल्लाह के सारे इख्तियारात जो हैं वो इन 14 के पास दे दिए गए हैं, और ये 14 जो है ये पूरी निज़ाम चला रहे हैं पूरी दुनिया का। और मौला का जो अभी निज़ाम है इतना खूबसूरत निज़ाम है कि मैं क्या बताऊँ। चीज़ें होती हैं, समझ में आती बाद में है कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, उस वक्त हम लोग सोच रहे थे कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, मौला जो है वो हमारी सुन नहीं रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। यकीन माने जो मौला अपने बंदे के लिए करते हैं, मैं कह रहा हूँ मौला अपने बंदे के लिए करते हैं, वो सारा उसके लिए हमेशा सच होता है और हमेशा अच्छा होता है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कुछ लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं, कुछ लोग मुझको अलग अलग बातें भी कहते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि अली का जो बंदा होता है वो अली का बंदा होता है। अली का बंदा सर कटवा देगा, अली का बंदा ज़बान कटवा देगा, अली का बंदा दाढ़ी खिंचवा देगा, लेकिन अली को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अली का बंदा होता है। तो वीडियो वाली एक शॉर्ट वीडियो थी और आप लोग मुझसे अब कुछ तलब कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ज़हूर की निशानियों के मुताल्लिक़ मैंने मैक्सिमम जितनी साइंस है वो सारी कवर कर दी है, मैक्सिमम साइंस जितनी हो सकती सारी कवर कर दी है पिछले 1 साल में।
सारी साइंस कवर कर दी है मैक्सिमम, मतलब मैं कह रहा हूँ सारी तो हमारी कोई औकात नहीं है वो 14 बेहतर जाने, लेकिन मैंने मैक्सिमम साइंस कवर कर दी है। तो अब आप बताएं कि मैं किस मुताल्लिक वीडियो बताऊँ, मैं कुछ इरफानी टॉपिक शुरू करूँ या फिर जो करंट सिचुएशंस है, करंट सिनारियोज में क्या क्या हो रहा है उस पर वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ और वीडियो बनाऊँ, जिस मुताल्लिक भी आप बताएं। इसी डायमेंशन में मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगा। और इमाम इस्लाम के जो ज़हूर की दुआ है वो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अब वो वक्त जो है वो करीब है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, इस बात पे एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए कि आपके और मेरे मौला बहुत जल्द आने वाला है। ये बहुत 100-200 साल की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात है और इंशाल्लाह मेरे मौला कैसा वो आज आ जाएंगे। और ये मैं अकीदतमंदी के तौर पे कह रहा हूँ, कोई पत्थर की लकीर नहीं कह रहा, कोई वक्त तयन नहीं कर रहा। अल्लाह बेहतर जानता है, 14 बेहतर जानते हैं कि अब वो 14वां कब आएगा। वो जो 59 है इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि वो 23 में आए। कोर्ट पे बात की है मैंने, कम कहा, ज़्यादा समझ लिया। इधर हमेशा इधर की बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।